Good morning, students. Today's topic is land resources. इससे पहले हमने रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था और आज का टॉपिक लैंड रिसोर्सेज है। लैंड रिसोर्सेज से हमारा मतलब है कि जो हमारी अर्थ पर जितने भी फॉरेस्ट कवर्स हैं, एग्रीकल्चरल एरिया है, हम उसके बारे में बात करते हैं। ओके, लैंड एज अ रिसोर्स, the most important natural resource upon which all human activity is based since time immemorial is land. क्योंकि लैंड जो हम कहते हैं कि लैंड क्या है, जमीन क्या है, हमारी धरती माता है। लैंड इज नो मोर देन नो लेस देन आवर मदर। ओके, क्योंकि यहीं से हमको क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, इसी के ऊपर हम रह पा रहे हैं। सब चीजें लैंड के ऊपर ही है। So it is a very basic resource. It is our basic resource. Throughout history, we have drawn most of our sustenance and much of our fuel, clothing, and shelter from the land. It is useful to us as a source of food, as a place to live, work, and play. It is a productive economic factor in agriculture, forestry, grazing, fishing, and mining. It is considered as a foundation of social prestige and is the basis of wealth and political power. तो लैंड जो है वो हर तरह से ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही बेसिक रिसोर्स है। क्योंकि फूड, अगर हम फूड की बात करें, बहुत बेसिक नीड्स हैं, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग की, वो भी हमारी लैंड से फुलफिल हो रही हैं। और फिर हमारी जो आगे हायर ऑर्डर नीड्स हैं, जैसे जो हमारी इगोइस्टिक नीड्स हैं, लाइक द नीड ऑफ वेल्थ एंड पावर, प्रेस्टिज, वो सब भी हमारी किससे फुलफिल हो रही है, लैंड रिसोर्स से ही फुलफिल हो रही है। तो लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स एक्चुअली. Now, the next concern in environment science related to the land resources, land degradation. हम देख रहे हैं कि ईयर बाय ईयर, ओवर द ईयर्स क्या हो रहा है, समय के साथ साथ लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल का इरोजन हो रहा है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो रही है, जो फूड प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसकी फार्मिंग से रिलेटेड, तो वो कम होती जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैंस प्रोग्रेस टुवर्ड्स डेवलपमेंट हैज हाउएवर कंसिडरेबली डैमेज्ड आवर लैंड रिसोर्स बेस प्रोबेबली सिंस द डॉन सिविलाइजेशन। तो जब से मतलब हमारा सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, सभ्यता जो भी हमारी जिस प्रकार की, जैसे कि पहले सिंधु नदी घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ये सब था, तो उस समय से ही क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारा जैसे जैसे मैन प्रोग्रेस करता जा रहा है, अर्ली मैन के टाइम से लेके अभी टेक्नोलॉजिकल एरा तक, धीरे धीरे लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड का डैमेज हो रहा है, बिकॉज ऑफ द यूज एंड कंजम्पशन ऑफ लैंड बाय द ह्यूमन बींग्स, and as they are evolving, they are developing in terms of their resource use एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, वैसे वैसे लैंड का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। आउट ऑफ टोटल लैंड एरिया, एज मेनी एज 175 मिलियन हेक्टेयर्स सफर फ्रॉम डिग्रेडेशन। तो पूरे लैंड एरिया में से इतना बड़ा एरिया लैंड डिग्रेडेशन से सफर कर रहा है। लैंड डिग्रेडेशन इज कॉज्ड लार्जली बाय सॉइल इरोजन बट ऑल्सो बाय वाटर लॉगिंग एंड एक्सेसिव सैलिनिटी। ये जब वाटर रिसोर्सेज मैंने आपको पढ़ाया था, उस टाइम पढ़ाया था कि जो वाटर लॉगिंग होती है, बहुत जैसे बारिश होती है या सैलिनिटी होती है, जो एक्सेसिव रेन की वजह से, या बहुत ज़्यादा पानी भर जाने की वजह से खेतों में, फार्म्स में, ओके, उसकी वजह से भी लैंड का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन की वजह से हो रहा है। द मोस्ट सीरियस थ्रेट ऑफ द लैंड इज पोज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों को जो काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो ट्रीज की जो रूट है, जो कि सॉइल को ग्रिप करके रखी हुई थी, तो अब वो अगर नहीं है, ट्रीज वहां पर नहीं है, तो उससे क्या होगा, सॉइल का इरोजन हो रहा है। जिस जिस समय भी रेन हो रही है, तो जो फर्टाइल लैंड है, हमारी जो फर्टाइल सॉइल है, वो वाटर के साथ में फ्लो होके इरोड हो जाती है। ओके, लैंड डिग्रेडेशन. Soil is no less than our mother, as it is indispensable for our survival. It is formed over long periods of time, but man is degrading it with his misdeeds. Many of our once fertile soil
have already been converted to agriculturally unfit alkaline or saline land or marshal lands. It is estimated that there is more than 25 million hectares of such barren lands throughout the world. Okay, तो पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा जो एरिया है वो बैरन है, जहाँ पर कि जो कि खेती योग्य नहीं है, जो अनुपजाऊ है, बैरन है. ओके, our soil constitute a geochemical shell around land and shallow waters. It is product of the interactions of living matters with rocks. It profoundly affects the growth of living organism, especially plant. तो जो हमारी soil है, जो इतने सालों में फर्टाइल बनने, इसके अंदर बहुत सारे बायोजियोकेमिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिशंस हैं, जिससे कि आगे फूड प्रोड्यूस होता है, ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो सारे क्या कर रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को भी अफेक्ट कर रहे हैं. However, it is influenced by the activities of the later. तो यही है कि जो भी सॉइल से रिलेटेड एक्टिविटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वेदर दे आर अवर कैटल्स और ह्यूमन बीइंग्स. तो भी कैटल भी क्या कहते हैं, ओवर ग्रेजिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स की और जो हमारे हर्ब्स हैं उनकी ओवर ग्रेजिंग हो रही है, उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन हो रहा है, लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है. ह्यूमन बीइंग तो है ही, डिफॉरेस्टेशन भी कर रहा है, लैंड को कई तरीके से मिसयूज भी कर रहा है. तो उसकी उन सब की वजह से लैंड जो है वो एडवर्सली अफेक्ट हो रही है, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है. देन मैन इंक्लूडेड लैंडस्लाइड. तो जब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, रोड्स बन रही हैं हिली एरियाज में और भी जगह पे, तो हिली एरियाज में अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लैंड बन रही है, तो जब हैवी रेनफॉल होता है उस समय क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है. एज वी कैन सी व्हाट इज हैपनिंग in our area also. Okay, so forests are important regulators of ecosystem. They exert a significant effect on the water budget and the hydrological cycle. तो जो भी वाटर साइकिल है, वाटर से रिलेटेड जो साइकिल है कि लाइक रेन हो रही है, उसका वाटर ट्रीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने अंदर रिटेन कर रहे हैं, फिर वो इवेपोरेट हो रहा है वाटर, आगे जाके फिर अगेन they are condensed in the form of clouds and then those heavy clouds further create rain. तो ये जो पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, इसको मेंटेन करने में, इसको एक्सर्ट वो करने में, तो हमारा जो ट्रीज हैं, जो फॉरेस्ट हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. और ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं कि वो अपने यूज के लिए ट्रीज को कट डाउन कर रहे हैं, फॉरेस्ट को हटा रहे हैं. तो उससे क्या हो रहा है, इट अफेक्ट्स द रेन सिस्टम एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. सम ऑफ द वाटर रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर पेनिट्रेट इनटू द सॉइल थ्रू द लिटर एंड loose soil surface, and there is little surface runoff. The seeped water reaches the streams and rivers only after some period of time. तो यही है कि जो ये हमारे जो ट्रीज हैं, ये वाटर को सीप कर ले रहे हैं, तो वो जो भी हमारी मेन रिवर्स है, स्ट्रीम से थोड़े समय के बाद जा रहा है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं हो रहा, लैंड डिग्रेडेशन नहीं हो रहा, और कुछ समय के बाद जाने की वजह से फ्लड को भी प्रिवेंट कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है. अगर तुरंत वाटर डिस्चार्ज हो जाएगा रिवर में लैंड के थ्रू, तो सॉइल तो इरोड होगी और फ्लड आने के भी चांसेस हैं. और ड्राई पीरियड्स में भी क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट सॉइल के अंदर मॉइस्चर को रिटेन कर रहे हैं, कुछ वाटर को रिटेन कर रहे हैं, तो उससे जो ड्रॉट है, उस तरीके की समस्या आने की भी संभावना कम हो जाती. तो जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो ना केवल फ्लड को प्रिवेंट कर रहे हैं, बल्कि वो ड्रॉट, सूखे वाली कंडीशन को भी रोक रहे हैं. ओके, डिकंस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट changes the above situation immediately. The hydrological cycle is disrupted and the water level of the river cannot be properly regulated. ओके, तो वही है कि जो हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, वाटर साइकिल है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है because of the deforestation or cut down of the plants and trees. This causes flooding during the rainy season. Simultaneously, in dry periods, the river tend to dry up
affecting irrigation and power generation. In deforested areas, erosion of soil occurs fairly briskly, especially on steep slopes. This removes the fertile topsoil and also loads the rivers with much suspended matter. Deforestation thus greatly increases the quantity of detritus in many tropical rivers. तो ये डिफॉरेस्टेशन से जहाँ पर पहले रिवर्स होते थे, जहाँ पर वाटर वाला एरिया होता था, तो अब वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर मरुस्थल हो जा रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो जा रहा है. ओके, तो उस तरीके की कंडीशन ना आए, इसके लिए डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करना चाहिए, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, और ट्रीज का जो भी हम यूज करें उसको ऑप्टिमली यूज करना चाहिए. ओके, और डिफॉरेस्टेशन से बचाना चाहिए लैंड को. Large scale forest destruction often produce grave climatic consequences, especially desertification and aridity. Okay, these result from reduction of evaporation as the tree canopies no longer intercept rainwater. ये मैंने आपको बताया था, जो हमारा वाटर साइकिल होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है, जिसमें कि जो भी वाटर रिटेन होता है ट्रीज में वो इवेपोरेट हो रहा है, फिर आगे फर्दर कंडेंसेशन हो रहा है स्काई में, उसके बाद फिर से रेनफॉल हो रहा है. तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो रहा है, डिसरप्ट हो जा रहा है. ओके, सम इरोजन ऑफ सॉइल रिजल्ट्स from the deforestation as seen in Himalayas. Himalayas में erosion होने की वजह से क्या natural climate वहाँ का affect किया है, ranging from tropical to Arctic and by man-made causes. Forest cover greatly reduce erosion of the fast increasing population pressure. The Himalayas are being deprived gradually of their forests. Bare unprotected soil cannot store लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर. तो वही है कि वो बेयर हो चुके हैं, डिफॉरेस्टेड हो चुके हैं, विदाउट प्लांट्स हो चुके हैं, तो वहाँ पर जो सॉइल है वो अनप्रोटेक्टेड हो गई, तो फिर वो झड़ते रहती है, लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं. द सॉइल आर कॉम्पैक्टेड बाय हैवी रेन एंड देन वॉश्ड अवे. द रिजल्ट्स आर एज अंडर. तो उससे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन होने से, सॉइल इरोजन, लैंड डिग्रेडेशन होने से रिवर्स आर फ्लडेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. ओके, springs dry up during the dry season in some localities. Rivers meander in the plains at the foothill. तो रिवर्स जो है वो जैसे कि रिवर्स कैसे आ रहे हैं, हिल्स से आ रहे हैं, फिर फुट हिल्स के थ्रू प्लेन्स में फ्लो हो रहे हैं, तो वहीं की वहीं पे स्टॉप से हो जा रहे हैं. लार्ज amount of gravel and sedimentary material tend to accumulate. तो बहुत सारा sedimentary टाइप का जो मटेरियल है वो accumulate हो जा रहा है रिवर बैंक्स पे. It is an ecological dangerous practice. Instead, there is necessity of preventing and remedial measures as under recourse to counter and strip farming. तो कंटूर और स्ट्रिप फार्मिंग जो होती है उनको उन्हें रिकोर्स करना चाहिए. नेटवर्क ऑफ फॉरेस्ट प्लांटेशन इन क्लम्प्स एंड रोज. तो जो भी जहाँ पर भी एग्रीकल्चर हो रहा है वहाँ पे क्लम्प्स में और रोज में कुछ ट्रीज वगैरह लगाने चाहिए. रेगुलर सोइंग ऑफ ग्रास इन क्रॉप रोटेशन. द प्रेफरेंशियल यूज ऑफ ऑर्गेनिक रादर देन द इनऑर्गेनिक मैन्योर्स. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए इनऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक फार्मिंग है वहाँ पे फर्टिलिटी तो क्रिएट हो जा रही है आर्टिफिशियली. वो हमारे लिए वैसे भी, क्योंकि जो फूड क्रॉप्स हो रही हैं तो वो हमारे हेल्थ के लिए वैसे भी हार्मफुल हैं, और वो हमारे सॉइल को, हमारे लैंड को भी डिग्रेड कर रहा है. इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रेफर करना चाहिए एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक फार्मिंग. यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, जो ऑर्गेनिक खाद होती है, ओके, as it tends to preserve the quality of soil and also thus humus content. तो उसको भी, ह्यूमिडिटी को भी सॉइल के अंदर मेंटेन करती है, उसके अंदर जितने मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको भी मेंटेन करते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर्स. ओके, so that's it about today's lecture, students. Thank you very much.